एक नाम जिससे राजनेता डरा करते थे, ठेकेदार डरा करते थे वो तमाम कोयला व्यवसायी और पंचायत प्रतिनिधि। नेताओं को डर था कि अगर लेवी नहीं दिया तो सुरक्षित नहीं रहेंगे, और सुरक्षित नहीं रहेंगे तो समाज सेवा कैसे करेंगे। अब वो गांव का छोटा दुकानदार हो या सरकारी इंजीनियर, हर कोई दिनेश गोप के नाम के आगे नतमस्तक था, क्योंकि उस नाम के पीछे थी बंदूक की नोक और लेवी की वह काली व्यवस्था जो झारखंड की जमीन पर सालों तक खून और खामोशी का राज लिखती रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र इंडिया और आपको ऐसी ही एक सनसनीखेज हम सुनाने वाले हैं। पीएलएफआई का वो चेहरा जिसने पूरे झारखंड को सालों तक दहशत में रखा है। मुख्य खुलासा तब हुआ जब ईडी की रिपोर्ट ने बड़ा राज खोला। दिनेश गोप हर साल 2 करोड़ तक की लेवी वसूलता था। 2008 से 2012 तक यह रकम करीब 1 करोड़ रुपए सालाना थी, लेकिन 2012 से 2020 के बीच यह दुगनी होकर 2 करोड़ प्रति वर्ष हो गई। कुल मिलाकर सिर्फ इस अवधि में ही उसने वसूले लगभग 20 करोड़ रुपए। सवाल यह है कि यह रकम आती कहां से थी? सड़क, पुल, रेलवे और बिल्डिंग जैसे सरकारी प्रोजेक्ट्स से जुड़े ठेकेदारों से। सवाल यह है कि यह रकम आती कहां से थी? जवाब है सड़क, पुल, रेलवे और बिल्डिंग जैसे सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़े ठेकेदारों से। कोयला, बॉक्साइट, पत्थर और बालू के कारोबारियों से, और यही लेवी वसूली जाती थी सीधे दर पर, जिसका दर था 2%। संगठन और संगठन के क्या तरीके थे वो आपको हम बताते हैं। दिनेश गोप ने 2004 में संगठन खड़ा किया था। पहले नाम रखा था झारखंड लिबरेशन टाइगर्स। बाद में 2008 में नाम बदलकर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएलएफआई कर दिया गया। इसका ढांचा बिल्कुल सेना जैसा था, जैसे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, स्टेट प्रेसिडेंट, रीजनल कमांडर और जोनल कमांडर। हर कोई जानता था कि आदेश ऊपर से आते हैं और नीचे तक उसका पालन किया जाता है। अगर किसी ने लेवी देने से इनकार कर दिया तो नतीजा होता था गोली, अगजनी और खून खराबा। अब बात मनी लॉन्ड्रिंग के खेल की, लेकिन असली चालाकी यहीं पर थी। जैसे पैसा नगद में आता था, उसे साफ करने के लिए गोप ने बनाया था अपना नेटवर्क, जैसे शेल कंपनियां, बेनामी संपत्ति और नकली निवेश। लेवी की काली कमाई को सफेद करने के लिए इसे जमीन, जायदाद और कारोबार में लगाया जाता था। ईडी की जांच ने साफ कहा कि यह सिर्फ रंगदारी नहीं था, बल्कि संगठित तरीके से चलाया जा रहा मनी लॉन्ड्रिंग का साम्राज्य था। अब आज की स्थिति क्या है? आज दिनेश गोप गिरफ्तार है। ईडी और एनआईए ने मिलकर उसके खिलाफ मोर्चा खोला है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसके गिरने से पीएलएफआई की जड़ें सूख जाएंगी या फिर कोई और उसका स्थान लेगा? क्योंकि झारखंड की धरती पर नक्सलवाद और लेवी वसूलने की कहानी बहुत पुरानी है, सिर्फ एक चेहरे तक सीमित भी नहीं है।